राजस्थान में बीजेपी मिशन 2023 में जुटी है। सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जीत का फॉर्मूला बताया। पूरब में कमल खिलाओ, सत्ता में काबिज हो जाओ। कांग्रेस के गढ़ में नड्डा की हुंकार। ट्राइबल बेल्ट में विक्ट्री का नड्डा मंत्र। मिशन 2023 की डगर, पूरब पर बीजेपी की नजर। 2023 में जीतना है तो पूर्वी राजस्थान को साधना है। प्रदेश में कमल को कमबैक करना है तो पूर्वी राजस्थान को फतेह करना है। राजस्थान में बीजेपी को जीत का ये जेपी नड्डा मंत्र है। संदेश एकदम साफ है। पूरब में सेंध लगाओ, सत्ता में काबिज हो जाओ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को सवाई माधोपुर में एसटी विशिष्ट जन सम्मेलन में शामिल हुए। ट्राइबल बेल्ट को साधने के लिए कांग्रेस पर जमकर बरसे। कांग्रेस पार्टी को अंबेडकर विरोधी बताया और केवल कमल को ही दलितों का सच्चा हितैषी करार दिया। अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने कैंडिडेट किसने दिया, किसने उनको हराया? भारत का संविधान निर्माता, जिसने संविधान का निर्माण किया, जिस संविधान के साथ हमारे खड़े हैं, उनको इज्जत देने के बजाय उनकी बेइज्जती करने के लिए उनके खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा जवाहरलाल नेहरू ने किया। यह है कांग्रेस का इतिहास। पिछली बार पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार आदिवासी वोटों पर बीजेपी का पूरा फोकस है। बाबा साहेब से बीजेपी प्रेम जग जाहिर जीत की जुगत में लगी है। और हमें पूरा विश्वास है कि गरीब कल्याण के आधार पे जो राजस्थान की जनता के लिए जो कल्याण के काम मोदी जी ने किया है, उन गरीब कल्याण और जनता के लिए सामान्य काम जो करते हैं उसके आधार पे जात बैरियर टूटता है और पार्टी को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आप उत्तर प्रदेश में देखा तो विकास के आगे सब बैरियर टूटता है और भारतीय जनता पार्टी सभी का साथ, सबका विकास, इसको लेके चलती है और जातियों का सम्मान करती है। तो पार्टी को बड़ा बनाती है, उदार बनाती है, वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पारिवारिक कामों के बावजूद पार्टी के संगठन को प्राथमिकता देना। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज ऐसी इतनी लंबी विराट यात्रा तय करी है। अनुसूचित जनजाति के इस तबके में, इस क्षेत्र में पार्टी पहले भी यहाँ पर पोटेंशियल रहा है। 19 में से 13 सीटें जीती हैं, लोकसभा की सारी सीटें हम लोगों ने जीती हैं और इसलिए मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि उनके आगमन का कार्यकर्ताओं में लाभ हुआ है। पूरी तरह से भरतपुर संभाग की 28 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली जाएंगी। ये आज यहाँ से गणेश जी के इस भूमि से शुरुआत है। हटीले हमीर की भूमि से हम भी हट लेके जाएंगे कि सारी सीटें हमको जितानी। राजस्थान में 2013 में बीजेपी को बम्पर दलित वोट मिले थे, लेकिन 2018 में दलित वोट बैंक पार्टी से दूर हो गया। भरतपुर संभाग ने बीजेपी के सत्ता में आने के सपने को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। आखिर क्यों सूबे में सत्ता पर काबिज होने के लिए पूर्वी राजस्थान सभी दलों के लिए जरूरी है, वो सियासी समीकरण समझिए। पूर्वी राजस्थान का सियासी गणित। पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों में 39 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 39 में से 25 सीटों पर जीत मिली थी। 2018 में बीजेपी को 39 में से सिर्फ 4 सीटें ही मिल पाई थी। 2018 में बीएसपी 5, निर्दलीय 4, आरएलडी 1 सीट पर जीती थी। समीकरण से साफ है, सत्ता में आना है तो पूरब पर फतेह पाना है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के पूर्वी गण में सेंध लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान के कई नेताओं को कैबिनेट में जगह देकर 2023 में जीत का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। देखना होगा 2023 में पूरब में दलित वोट बैंक पर किसका दाव चलता है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर।